गाइस आज की वीडियो में दांसू होने वाली जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, हम बात करने वाले केविन ओवेंस की, बात करेंगे उन सुपरस्टार की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं, हम बात करेंगे वन एंड ओनली ओटीजी रोमन रेंस की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे अपने ओवेंस की। ओवेंस का दोस्तों हाल फिलहाल में कोडी रोड्स के साथ एक पॉडकास्ट हुआ है जो कि काफी एक्सक्लूसिव है। इसके अंदर दोस्तों उन्होंने बहुत सी चीजें कही है, जैसे कि दोस्तों उन्होंने द मिज की तारीफ की। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बात की अपनी इंजरी की, जहां दोस्तों केविन ओवेंस बताते हैं कि उन्हें ये इंजरी जो थी रॉयल रंबल के आसपास आई थी। इस साल की शुरुआत में दोस्तों उन्हें इंजरी आई थी जो कि नेक की थी, लेकिन उन्हें दोस्तों इंतजार था इसकी सर्जरी का, जो कि दोस्तों अब होने जा रही है। यहाँ ओवेंस बताते हैं कि बीते एक हफ्ते में उनकी हालत काफ़ी खस्ता रही है। यहाँ दोस्तों उन्होंने बात की है कि उन्हें पैर फील नहीं हो रहे, उन्होंने बात की है उन्हें हाथ फील नहीं हो रहे अपने, और उन्हें नेक में बहुत ज़्यादा पेन है। इसे दोस्तों उन्होंने नेक फ्यूजन सर्जरी का नाम दिया है। और गाइस आपको बता दूं ये सर्जरी काफ़ी क्रूशियल रहती है। ओवेंस ने बताया है कि उनकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा घातक है। और यहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि एक इक्वेशन ऐसी आ गई थी जहां रेसलमेनिया से पहले मुझे बताया जाता है कि अगर आपने एक पंच चेहरे पर खाया तो ऐसे में आपकी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए वो तुरंत सर्जरी को चले गए। यहाँ दोस्तों ओवेंस बताते हैं कि उनकी जो सर्जरी है ये जल्द होगी। जुलाई में दोस्तों ये सर्जरी होगी। एंड मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि केविन ओवेंस की हालत में सुधार हो। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर शो के अंदर ओवेंस ने एक कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत से ऐसे स्टार रहे जो कि बाहर जाने के बाद अपनी कीमतों को बढ़ा दिए। ऐसे में एक नाम उन्होंने रायबैक का ड्रॉप किया जिस पर कोडी को भी हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कई सुपरस्टार खुद की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कहीं और एस्टिमेट लगा लेते हैं अपनी वैल्यू का, और वैसे ही रायबैक ने किया। आपको बता दूं रायबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के बाद अपनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, इसीलिए उन्हें कई शोज़ नहीं मिले। और इस पर दोस्तों रायबैक का भी रिएक्शन आता है। रायबैक लिखते हैं कि मैंने एक $multi डील डब्ल्यूडब्ल्यूई की ठुकराई थी, मुझे निकाला नहीं गया था। और मैं बता दूं ऐसा इसलिए क्या था कि मुझे डिस्क फ्यूजन सर्जरी करवानी थी, शोल्डर रिप्लेसमेंट भी था, और इसलिए मैं रेसल नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि वरना आप व्हील चेयर पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारोगे, इसलिए मैंने रेसलिंग को छोड़ा था। रही बात इनकी, तो हाँ इन्हें ऐसा लग सकता है, लेकिन इनके केस में मैं बता दूं कि मुझे कई जगहों पर उतनी वैल्यू प्रोवाइड भी की गई थी। तो यहाँ दोस्तों रायबैक का इन्होंने उपहास उड़ाया है। और रायबैक वर्सेस केविन ओवेंस दोस्तों एक कंट्रोवर्सी बिगन हो चुकी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रायबैक बेटर रेसलर थे, कई कह रहे हैं ओवेंस ज़्यादा बेटर रेसलर है। आपका क्या मानना है बताएगा जरूर। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों उन सुपरस्टार की लिस्ट से जो कि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है। पूरी लिस्ट निकली है दोस्तों, आपके सामने रख दूंगा। जोई स्टार्क, केविन ओवेंस, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, अपोलो, बिगी, रे मिस्टीरियो, टोंगा लोआ, चैड गेबल, टमा टोंगा, ओटिस, ड्रू मैकिंटायर, ये सारे के सारे दोस्तों इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से इंजर्ड चल रहे हैं। और इनमें से कई लोगों को आप मिस भी कर रहे होंगे। स्पेशली अगर मेरी बात की जाए तो मैं ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और इससे अगली न्यूज़ दोस्तों हमारी मैकिंटायर से ही जुड़ी हुई है। तो ड्रू मैकिंटायर दोस्तों हम लोगों को काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि अभी उनकी वापसी में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आप रख के चलिए दोस्तों, अभी ड्रू मैकिंटायर जो है थोड़ा और टाइम लेने वाले हैं। उनकी दोस्तों जो ये इंजरी है काफ़ी ज़्यादा घातक है। आपको बता दूं दोस्तों मैकिंटायर जो थे हमारे, उन्हें दोस्तों इंजरी आई थी अभी से कुछ समय पहले, और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के पास उनके लिए प्लान भी नहीं है। तो मैकिंटायर जो कि दोस्तों एक अनडिस्क्लोज इंजरी से जूझ रहे हैं, वो गाइस अभी कुछ टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों एक ऐसे मैच से जो कि गाइस आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। एवोल्यूशन 2 आ रहा है, और एवोल्यूशन 2 महिलाओं का प्रीमियम लाइव इवेंट है। ऐसे में दोस्तों बहुत से मैचेस, बहुत से रिटर्न आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ एक मैच दोस्तों निकल कर सामने आ रहा है जो कि बताया जा रहा है जल्द कंफर्म होगा। ये होने जा रहा है बेकी लिंच वर्सेस लायरा वॉल्किरिया वर्सेस बेली के बीच में। तीनों के बीच में दोस्तों ऑनगोइंग राइवलरी जो है आप देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने ये चीज़ भी देखी होगी बेली की मैच में लायरा घुस आई है। तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न बस यही कि मैच बनाना है डब्ल्यू वालों ने आईसी टाइटल के लिए इस अपकमिंग एवोल्यूशन 2 में। तो बताया जा रहा है एज पर रेसल वोट की ये होगा भी। इसी बीच दोस्तों रिटर्न की बात कर लेते हैं। एवोल्यूशन 2 में कौन सा बड़ा रिटर्न हो सकता है, तो नाम दोस्तों आप सुनेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। हम लोगों को विकी गुर्रेरो देखने को मिलेगी दोस्तों, वापसी करते हैं विकी गुर्रेरो, जो कि दोस्तों पास्ट में जीएम हुआ करती थी एक टाइम को, एज की दोस्तों ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड भी थी। और गाइज जिनका नाम हमेशा से एडी गुर्रेरो के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये उनकी वाइफ भी रही है। तो विकी गुर्रेरो जो है गाइज वो आप लोगों को
वापसी करते हुए नजर आएगी एवोल्यूशन 2 में दोस्तों। आप लोगों को इनका रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं नहीं जानता इनकी वहाँ कोई फाइट होगी या फिर नहीं, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि गाइज आप लोगों को वहाँ विकी गरेरो का एक्सक्यूज मी सुनने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब एक शख्स की जो कि दोस्तों कैंसर पीड़ित था लेकिन अब ठीक हो चुका है। रोमन रेंस के जैसे दोस्तों जिम रॉस को भी कैंसर है और गाइस हाल फिलहाल में इनकी हालत काफ़ी खस्ता थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिम रॉस ने इसकी सर्जरी वर्जरी करा ली है, नाउ कैंसर इज गॉन। तो गाइस बाय गॉड हम लोगों को जिम रॉस जो है AEW में वापसी करते हुए नजर आएंगे। WWE के अंदर लौटते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन स्टिल दोस्तों जिम रॉस की हालत में सुधार है, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने जॉन सीना की, तो जॉन सीना का भी हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुआ है, जैसे कि दोस्तों हमारे अपने ओवंस का हुआ था। तो जॉन सीना ने दोस्तों यहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर की। गुड मॉर्निंग अमेरिका का दोस्तों इंटरव्यू काफ़ी वायरल जा रहा है और इसमें सीना ने जो सबसे बढ़िया चीज़ कही वो ये कि वो फैंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है क्या आपका कोई चांस होगा कि 2026 में आप देखने को मिले ये जो रिटायरमेंट टूर है इसके बाद भी आप फाइट दे, सीना कहते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो वे, यही साल बाकी है मेरी रेसलिंग दुनिया में और मैं इसी साल रेसल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहते हो कि आप अगले साल रिटायर होने वाले हो, ये साल आपका आखिरी है, तो मैं समझता हूँ कि अगले साल अगर मैं रेसल करता हूँ तो लोगों की डिसरिस्पेक्ट होगी। लोग मुझे देखने आ रखे हैं इसलिए क्योंकि मैं इस साल रिटायर होने वाला हूँ और उसके बाद मैं रेसल नहीं करने वाला हूँ। ये बेसिकली दोस्तों शॉट है शॉन माइकल्स के ऊपर, जो कि आज से कई साल पहले स्ट्रीक वाले मैच में हार गए थे अंडरटेकर से और उसके बाद सऊदी में भी रेसल किए थे। तो सीना कहते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, ये साल आखिरी है और इसी साल वो फाइट देंगे और देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। सीना का हाल फिलहाल में दोस्तों रन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अलिस्टर ब्लैक का रन भी दोस्तों जल्द अच्छा होने जा रहा है, ऐसा करके बताया जा रहा है। अलिस्टर ब्लैक पर अपडेट है गाइस। अलिस्टर ब्लैक से दोस्तों जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं काफ़ी ज़्यादा खुश है, डिस्कशंस चल रही है उनके सराउंड में दोस्तों और हो सकता है अलिस्टर ब्लैक को जल्द कोई टाइटल मिल जाए। अलिस्टर ब्लैक का दोस्तों जो टी-शर्ट है वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है, तो कह सकते हैं जल्द हमें अलिस्टर ब्लैक टॉप पर देखने को मिल सकते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक से दोस्तों वो भी आउट हो गया है। तो डोमिनिक मिस्टीरियो इज डीलिंग विद रिब केज इशू बट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू आउट ऑफ एक्शन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो डॉम है ना उन्हें रिब केज में यानी कि पसलियों में कुछ मुसीबत आन पड़ी है, कुछ इशू आन पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस वो काफ़ी लंबे टाइम तक आउट रहेंगे, वो आप लोगों को रॉ में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस वो रेसल नहीं करने वाले हैं। तो मैं रख के चल रहा हूं दोस्तों 1-2 महीना हमको डॉम का भी इंतजार करना पड़ेगा कि वो वापस से रेसल करे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि अब हमें हो सकता है उनका नेक्स्ट मैच समर स्लैम के ही आसपास देखने को मिलेगा। डॉम भी इंजर्ड है लेकिन दोस्तों स्टिल आप लोगों को एक्टिव देखने को मिल सकते हैं रोस्टर में। हाँ गाइज मुझे अब पूरी वाइब आ रही है कि रॉक्सन परेज के साथ उनका लव वाला एंगल जो है अब बिगन होगा, क्योंकि ऐसे में दोस्तों उन्हें दिखाया भी जाएगा, वो चैंपियनशिप भी रिलिंक्विश नहीं करेंगे और चीज़ें स्मूथ जाएगी। यहाँ दोस्तों रॉक्सन परेज की जब बाल लग रही है, आपको बताना चाहूँगा रॉक्सन परेज का दोस्तों यहाँ रिकॉर्ड निकल के सामने आ रहा है और गाइस काफ़ी बुरा रिकॉर्ड ही है। सबसे ज़्यादा लॉस रॉक्सन परेज ने ही खाई है, 7-19 का रिकॉर्ड है, 7 जीती है 19 हारी है। वहीं सबसे ज़्यादा विंस किसने लिए WWE में इस टाइम पर? तो गाइस वो है स्टेफनी वेक्वा ने, जिन्होंने 25 जीत हासिल की है और सिर्फ 7 लॉसेज उनकी रही। तो बिल्कुल उल्टा है। तो कह सकते हैं दोस्तों रॉक्सन परेज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि अब डॉम उनके कॉर्नर पर होंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने OTC रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस का समर स्लैम का एक स्टैट निकल कर सामने आ रहा है और अगर इस स्टैट की सही माने तो एब्सोल्युटली इस बारी के समर स्लैम में फिर से रोमन रेंस को हिस्सा मिलेगा। स्टैट क्या बता रहा है कि रोमन रेंस का जो रिटर्न था जो लास्ट ईयर उन्होंने किया था समर स्लैम में, वो 100 मिलियन सोशल मीडिया व्यूज़ जनरेट किया था, जो कि बिगेस्ट समर स्लैम मूवमेंट रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि समर स्लैम जो है वो देखा जाए तो रोमन रेंस का फेवरेट PPV बन चुका है, प्रीमियम लाइव इवेंट रहा है। पास्ट में अगर आप देखिए समर स्लैम में बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि OTC रोमन रेंस के नाम रहे हैं। तो यहाँ चांसेस आई है कि समर स्लैम में वो हम लोगों को वापसी करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि समर स्लैम में अगर OTC का कोई मैच बनाना है WWE वालों को
तो वो दोस्तों पहले ही बिल्ड किया जाएगा। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ एक चीज़ 100% है, वो ये समर स्लैम में रोमन रेंस को लाना ही होगा ताकि दोस्तों ऐसा फिर से किया जा सके। इस बीच दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिसने फिर से सवालात खड़े कर दिए कि इनके बीच में है तो है क्या। हाल फिलहाल में दोस्तों ओमाहा प्रोडक्शन वालों ने एक पॉडकास्ट लिया जो कि रॉलिंस का था। रॉलिंस यहाँ दोस्तों एक नकली रेप्लिका अपने कंधे पर उठाए हुए थे और इस दौरान दोस्तों जो सवाल उनसे पूछा, गाइज सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। सवाल था व्हाट अबाउट रोमन रेंस। वहाँ बहुत से स्टार्स के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। रॉलिंस जब उनसे रोमन रेंस के बारे में पूछा गया तो रोमन रेंस का नाम सुनते ही सबसे पहले तो रॉलिंस पॉज लेते हैं और वो कहते हैं ओह मैन दैट्स हार्ड, यानी कि ये काफ़ी मुश्किल सवाल कर दिया। वो कहते हैं रोमन रेंस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू डू इट। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें कहने वाला हूँ, आई से नाइस थिंग्स। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर और हमेशा रहेगा। आगे वो कहते हैं कि हम दोनों का साथ उतने लंबे टाइम तक WWE में नहीं रहा, यानी कि हम लंबे टाइम तक पेयर के तौर पर देखने को नहीं मिले, लेकिन नो डाउट ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो गोट कह दिया है सेथ रॉलिंस ने। आंखों में आंसू भर लिए तो दोस्तों रॉलिंस ने जब वो रोमन रेंस के बारे में कह रहे थे। तो ऑन स्क्रीन जो भी हम देखते हैं दोस्तों रियल लाइफ से डिफरेंट होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ। और ऐसे में दोस्तों अभी भी ये दोनों भाई है और हाँ ये दोनों अपने तीसरे ब्रदर यानी कि मॉक्सली को टाइम टू टाइम मिस भी करते हैं, लेकिन मॉक्सली एक अलग दुनिया में है। एंड आई होप दोस्तों जल्द ये शील्ड फिर से हम लोगों को देखने को मिले जो कि इस वक्त टूटी हुई है और रॉलिंस एंड रोमन रेंस के जो दीवार है हम लोगों को देखने को मिल रही है ऑन स्क्रीन, वो जल्द गिरेगी मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया है सेथ रॉलिंस ने और अब फिर से क्वेश्चन खड़ा ही हो चुका है कि कौन सही है कौन गलत है, किसने धोखा दिया किसने क्या किया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों स्टोरी लाइन में, क्या सेथ सही है या फिर रोमन सही है या फिर दोनों भाई सही है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।